ठीक है, तो ये आपके पास बेस थ्योरम है। ध्यान दीजिए। तो इस इसमें क्या होता है ना आपके पास, देखो इसमें मैंने आपको पहले ही बताया ए इवेंट क्या होता है। ए इवेंट होता है गिवन इवेंट। अच्छा, मतलब ठीक है, और यहाँ पर ई जो है वो मल्टीपल इवेंट्स है। मल्टीपल इवेंट्स है मतलब हाँ नहीं मतलब कोई एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हो रहा होगा, सुन लो पहले मेरी बात, जिसमें एक ए इवेंट आपको गिवन होगा, ठीक है, लेकिन ये गिवन इवेंट इन सभी इवेंट्स के साथ हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा मतलब जैसे कि ये वो एक्सपेरिमेंट है, ये सब केसेस हैं। हाँ, तो इसमें हम क्या करेंगे, पर जब एग्जांपल लेंगे तब देखेगा। इसमें क्या होगा, बेस थ्योरम में क्या होता है कि आपको एक इवेंट गिवन रहता है, ठीक है, और वो कहता है कि आप मेरे को और मल्टीपल इवेंट्स रहते हैं, 2-3 इवेंट्स रहते हैं, और इसमें से किसी भी एक इवेंट के साथ इसके होने की प्रोबेबिलिटी पूछ लेता है। मतलब ये इवेंट हो चुका है, आप इसकी प्रोबेबिलिटी बता दीजिए। अच्छा, इस इवेंट की खासियत ये होती है, ये जो गिवन इवेंट है ना, इसकी खासियत ये होती है कि ये इनमें से सभी के साथ पॉसिबल है होना। बेस थ्योरम में ऐसा होता है। देखो मैं क्वेश्चन लेता हूँ, उससे ना आपको ज्यादा आइडिया समझ में आएगा। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है कि एक बैग है, और ना इस टाइप के बेस थ्योरम के बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत ज्यादा। और जैसे अब आपका प्रोबेबिलिटी में काफी सिलेबस कट गया है, तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि बेस थ्योरम पे ही क्वेश्चन होगा। बाबू ये है एक्सरसाइज 3.3, ठीक है भैया। इंटीग्रेशन में 25 नंबर का आवे कोई। हाँ, ब्लैक बॉक्स देखिए क्या लिखा हुआ है। बैग 1 कंटेन 3 बाबू, बैग 1 कंटेन 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स while another bag second contain 5 red and 6 black। मतलब क्या है इसका विवेक? भैया एक बैग, हाँ बैग है, वो 3 तो रेड कंटेन करता मतलब रखा आपने, और 4 ब्लैक। वेरी गुड। और एक और दूसरा बैग है, उसके अंदर 5 ब्लैक है, रेड सॉरी, और 6 ब्लैक है। हाँ जी, तो वन बॉल इज ड्रॉन रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग, मतलब किसी एक बैग में हाँ जी, मतलब दोनों में से किसी भी एक बैग से, मुझे नहीं पता कौन से बैग से वो बॉल निकली है, लेकिन एक बॉल रैंडमली ड्रॉ की जाती है एंड इट इज फाउंड टू बी रेड। और वो क्या बनती है, वो बॉल जो निकली है वो कौन सी बॉल है? रेड बॉल है। अब आप मुझे प्रोबेबिलिटी बताइए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट it was drawn from bag 2। तो कौन से बैग से आई है? सेकंड बैग। बात समझ में आ रही है आपको? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए। क्या है, आपके पास 2 बैग है, एक बैग 1 है और एक बैग 2। ठीक है, बैग 1 में कितनी है? 3 रेड बॉल्स है, और ब्लैक कितनी है? 4 ब्लैक है। और बैग 2 में 5 रेड है, और ब्लैक कितनी है? 6 ब्लैक है। ठीक है, ओके। वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग। इन दोनों बैगों में से किसी भी एक बैग से एक बॉल निकलती है और वो रेड है। गिवन क्या बात है कि वो रेड है, ये बात गिवन। अब ये जो गिवन बात है, ये बैग 1 के साथ भी हो सकती है और 2 के साथ, और ये बैग 2 के साथ में, जैसे आपको बताया, मतलब कि गिवन बात मल्टीपल इवेंट्स होंगे। अब यहाँ पर देखो, हम अब आप मुझे बताओ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम द बैग 2। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो बैग 2 से आई है। अब आप मुझे बताओ E1 E2 क्या लेना चाहिए मुझे?
इवन इवेंट क्या रखना चाहिए? पहले ये बात तो फिक्स हो गई, ए इवेंट क्या है? बॉल इज रेड। बॉल इज सही है। अब मुझे बताओ इवन इवेंट क्या लेना चाहिए? सेकंड बैग या फर्स्ट बैग इज सिलेक्टेड। फर्स्ट बैग सिलेक्ट हुआ तो और E2 भी वो बन जाएगा। E2 कर लेंगे हम लोग। सेकंड बैग इज bag रेड selected। सिलेक्टेड। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है सेकंड बैग वो आप बताओ खुद। वो E2 E2 अपॉन A की नहीं निकालेंगे क्या? तुम बताओ। भाई रेड बॉल हो चुकी है, अब वो सेकंड बैग से हुई है, इस बात की प्रोबेबिलिटी। तो इट कैन बी फ्रॉम बैग 1, इट कैन बी फ्रॉम बैग 2 आल्सो, ठीक है ना? तो मैं केसेस लिए ना, मैंने मल्टीपल केसेस यहाँ पे जानबूझ के मैंने मल्टीपल केसेस लिए। जितने भी केस, अब मान लो अगर 3 बैग होते ना तो मैंने 3 इवेंट बना दिया, बैग 1 बैग 2 बैग 3, जितने भी पॉसिबल केसेस हैं वो सारे आपने बना दिए, ठीक है? एक गिवन इवेंट होगा जो सारे इवेंटों के साथ हो सकता है बेस पे, और आप इसे किसी एक इवेंट के साथ उसकी प्रोबेबिलिटी पूछिए। अब इसकी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? मैंने आपको मैंने आपको फॉर्मूला पहले लिखवा दिया था। फॉर्मूला क्या था आपके पास? देखिए, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकलवानी है उसको पहले लिखो, फिर इसको उल्टा करके लिख दो पीछे अपॉन में। यही इसी पैटर्न में लिखना है लेकिन सारे केसेस के लिए लिखना है, जितने भी बात समझ में आ रही है? पक्का? देखा? तो देखिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, तो हम क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हाँ भाई, E2 भी हमें सारे ही लिखने हैं नीचे, तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम E1 से शुरुआत करें। प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन में E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन में। भाई इसमें दो ही केसेस हैं, तो ऑब्वियसली बात है दो ही इवेंट्स में, तो दो ही बार लिखना पड़ेगा। अच्छा अब मुझे एक बात हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या है? 1/2। गगन, अरे गगन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या है गगन? E2 बताऊं भैया? E2 इवेंट क्या है बल्कि तो मुझे ये बताओ। E2 सेकंड बैग सेलेक्टेड, और सेकंड में तो पहुंच रहे थे बॉल गिन ले 11 है। बाबू मैंने आपसे क्या E2 पूछा है? इवेंट क्या है? मैंने आपसे ये पूछा है कि E2 इवेंट क्या कहता है? E2 इवेंट कहता है कि सेकंड बैग इज सिलेक्टेड, तो 1/2। हाँ, अब मुझे बताओ दो बैगों में से एक बैग सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब मुझे क्या फायदा होने लेवल क्या? 1.2 कुछ और सोच मैंने आपसे जो चीज पूछी वो था, मुझे बता नहीं रहे। 1/2। हाँ भाई, दो बैग हैं, एक बैग सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? that is 1.2 E2 इवेंट क्या कहता है? बैग 2 सिलेक्ट होना चाहिए, नहीं यार वो बता दे जरा 1 अपॉन में 2 मल्टीप्लाइड बाय। हाँ भाई, A अपॉन में E2 का पहले तो मुझे मतलब बताओ। एक मिनट रुक जाओ, आशी बताएगी। आशी आप बताओ A अपॉन में E2 का मतलब क्या है? ए में पहली बॉल रेड है, A अपॉन में E2 का मतलब क्या है? मतलब सेकंड बैग सिलेक्ट हो गया है। अब आप मुझे उसमें प्रोबेबिलिटी रेड बता दो बॉल कि रेड बॉल निकलेगी। अब कि उसमें रेड बॉल होगी। बताओ 5/11 5 अपॉन में 11, बहुत बढ़िया। आया बात समझ में? सच बताओ। हाँ ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, बाबू ये फॉर्मूला रटने वाली क्या बात है? एक दो सवाल आपने प्रैक्टिस किए नहीं कि आपको अपने आप याद हो जाएगा। हाँ भाई, इंडिपेंडेंट कैसे है? इंडिपेंडेंट का तो कोई नाटक ही नहीं है इसमें। हाँ भाई, इसका बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या है? 1/2। 1/2 1/2 A अपॉन में इवन क्या होगा? A अपॉन में E1 इवन में 3 भैया ये होगा 7। 3/7 1 सिलेक्ट हुआ है मैडम इस बार। तो 3 सिलेक्ट हो गया उसमें। हां देख लो आप कभी बैक में देखा तो 3/6 बस ये बन जाएगा प्लस, यही वाली बात आ जाएगी फिर से। ई 1/2। ई 1/2 इंटू में सॉल्व करना है खाली। 5 अपॉन में 22 नीचे और देख लेते हैं कितना आ जाएगा यहाँ पे। 14 इंटू में 5/22
चलिए आप यहाँ ध्यान दीजिए बस, ठीक है, हो गया ठीक है। होगा ठीक, तो चलो ये आ, अपॉन में तो 70 बताऊंगा 15 केस करे मतलब 15/30 ठीक है। प्लस भैया 14 कौन था आगो आप बताओ। 14 हाँ ठीक है 11 दूनी 22 मैं यहाँ भी मल्टीप्लाई जाऊंगा बीच में यहाँ पे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, ऊपर तो 5.22 चलता रहेगा, नीचे एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पे 11 इंटू 14 इंटू 22। मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, ठीक है, मैं जस्ट ऐसे लिख रहा हूँ इसका लिए 22 कितना हो जाएगा यहाँ पे 66 प्लस में 11 5 70, ठीक है। इसको चेंज कर देते हैं, कितना हो जाएगा 5/22 इंटू में 14 इंटू में 22 अपॉन में 14 प्लस कर लो कितना 330 36, 22 से 22 कट गया और 7 से 7 बार पे 2 से 68 बार, बाकी तो कुछ कट नहीं रहा, आंसर आएगा 35 अपॉन 68। ठीक है। देखो यहाँ पे जो चीज़ सीखनी है, जो बाकी के बच्चे नहीं सीखेंगे, वो ये है कि जब आप यहाँ पे एलसीएम लें तो इस नंबर को मल्टीप्लाई में ही रखना, क्योंकि ये घूमेगा, आप भी जानते हो, सुपर 22 है तो कटेगा उससे। तो फालतू में मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करने का क्या मतलब है, फिर आपको वो नंबर ना दिखा तो, ठीक है ना। आपने यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने इसमें ऐसे जाना कॉमन जैसे दोनों मल्टीप्लाई करेंगे कुछ ज्यादा आ जाएगा, एलसीएम लगाएंगे ना कम आ जाएगा। बाबू मैं कह रहा हूँ कि ये अच्छा है ना, 22 से 22 कट गया, मुझे पता है कटेगा वो, एलसीएम लो इसका, नहीं यार तो अरे लो तो सही, अरे ले तो सही, या तो यू आएगा यू ना आएगा, दो कॉमन नहीं है दोनों में, कुछ और आएगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ इसको ऐसे ही कर लेना, आंसर वही आएगा जो आता है, आंसर तो वही आएगा, ठीक है। लेकिन मैं खाली ये चीज कह रहा हूँ क्योंकि मुझे दिख गया वो 22 से 22 कटेगा, मैं क्यों बिगाड़ूं उसको, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखें, ठीक है, एक काम करते हैं, एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, इसको देखें। बिल्कुल यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखो तो एक्सरसाइज निकाल लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक बैग है कंटेनिंग 4 रेड बॉल, तो मैं यहाँ पे बैग बना देता हूँ काफी, ठीक है, 4 रेड बॉल्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को छोड़िएगा, ठीक है, उसका टाइप अलग है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे करना। और एक और बैग है आपके पास जिसमें 2 तो रेड बॉल है और 6 ब्लैक बॉल है, ठीक है। डायग्राम बनाते जाइएगा क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते, ठीक है। वन ऑफ दिस 2 बैग इज सिलेक्टेड रैंडम, दोनों में से कोई एक बैग सिलेक्ट होता है, बॉल ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड, जो बॉल निकली है वो क्या बनती है, रेड। तो वैसे बात है, ए इवेंट हमारा गिवन है यहाँ पे, बॉल इज रेड। भैया ऐसा तो ना हो, एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज फ्रॉम द फर्स्ट बैग। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि फर्स्ट बैग से, तो भाई ऑब्वियस बात है, हमारे बिल्कुल वही केस है ना, तो इवन हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट बैग सिलेक्टेड, फर्स्ट बैग, ठीक है, और E2 क्या हो जाएगा आपके पास, सेकंड बैग सिलेक्टेड। आपको इवन की निकालना है, फटाफट करके निकालो मुझे इसी बात को, ठीक है, फटाफट करो। हाँ चलो अब ये मनीष का भी आंसर जो है वो अभी मनीष ने आशीष का देख के 2/3 लिख दिया है, ठीक है। अब ठीक है मनीष, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, सुनिए हमें क्या निकालना है, ए इवेंट हो चुका है और इवन की प्रोबेबिलिटी में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में इवन, अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में इवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में E2, ये है, ठीक है। इवन क्या कहता है, इवन कहता है कि फर्स्ट बैग सिलेक्ट होना चाहिए, तो भाई 1/2 है इसका, अच्छा वो कहता है फर्स्ट बैग सिलेक्ट हो गया। अब तुम ए की प्रोबेबिलिटी बताओ, ए मतलब रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, तो ये रेड बॉल कितनी है, 4 है, तो 4/8 इवन है भैया, 4/, सही है। फिर बड़ी वाली लाइन नीचे दोबारा से 1/2 इनटू में 4/8 1/4 1/4
2 into 2 by बीच में क्या आएगा आपके पास प्लस, फिर आपका सेकंड बैग सेलेक्ट होना चाहिए तो 1/2, सेकंड बैग सेलेक्ट हो गया, अब रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 2/8 आया समझ में, ठीक है। काटाकाटी करते हैं, 2 से 1 बार यहाँ पे 2 बार, 2 से 1 बार यहाँ पे 4 बार, 1/4 ठीक यार, है। अच्छा हाँ, मैंने हालांकि आपको मना किया 1/4 ऐसे कटिंग नहीं करनी, आपने मना दिक्कत होगी, बट आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर में आ जाएगा 4/16, नीचे में 4/16 प्लस 2/16, नीचे एलसीएम आराम से लिख जाएगा। 16 आप पहले कहा था 16 मल्टीप्लाई 16 करेंगे बाबू मैं क्यों करूँगा, तो एलसीएम आराम से लिख पागल जाएगा। सेम ही है तो क्यों मल्टीप्लाई करेंगे यार बाबू मेरे I to पास the दोनों टेक्निक्स हैं, भाई जो इजी पड़ेगी, इजी टू कैलकुलेट होगी वो करेंगे हम। यहाँ पे 4/16, यहाँ पे घूमेगा 16/6, 16 से 16 काट दिया, 2 बार 3 बार, वो मेरी गलती नहीं, पूछो क्या है। क्या अब मैथ्स वाले पूछ रहे थे। मेरे ना अच्छा, मतलब दिमाग में दौड़ा है, E2 लिख तो चला को पहले काम करती वो एग्जाम वाला है, ये एक्सरसाइज हाँ मेरा 2/3 है, मैंने ऊपर वाला 1/4 मैं गलती कर दी थी। ये मैं बोला था पूछ रहा आपसे नहीं होता हम तो चलो आगे हाँ चल चलो गया, मेरा 2/3 है, मेरे ऊपर वाले में मैंने 1/1 वो लिख जाता है, 1/4 आएगा। ओके चलिए इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग, देखिए क्या लिखा हुआ है। हाँ जी 2 3 ठीक है ये 2 3 9 आएगा वो उसके रूप ना ये तो हमें पता है फिर क्या चाहते हो आप आप? लोग कह रहे 9 मल्टीप्लाई 3 कर नहीं बाबू मैंने ये कहा जो चीज इजी टू कैलकुलेट होगी मैं वो करूँगा। अच्छा अरे जैसे तुम्हें ठीक ठीक लगता है। है वैसे करो। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग कर चुके हैं, एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कर लेते हैं, नहीं तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लीजिए, किताब है आप लोगों के पास? है ये मतलब अनीश को लेके हाँ भैया है। ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, थर्ड क्या लिखा हुआ है। Of the student in a college, it is known that 60% reside in hostel. 60% हॉस्टल में रहते हैं। एक किताब इसको दो, अरे यार घटने के नंबर नहीं किताब पकड़, किताब तो है कि वो उसको साइड में क्वेश्चन पर क्या लिखा हुआ है और मतलब बताएं। on the student of the student in the college, it is इन known द that नहीं है, इन अ है वैसे। sorry in Of the students in a college, 60% reside in it is बाबू देखो गिरेगी, आप लोग में लैपटॉप पे गिरेगी। हम तो यार 2 साल और चलाने की सोच रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि तुम्हारी 60% reside in hostel and मतलब क्या है? 60% मैं आपकी यहाँ हॉस्टल में रुके हुए हैं। रीडिंग कैपेबिलिटी नहीं दे मतलब रहा। 60% तो hostel ना कहते 60% रिसाइड हुआ है रिसाइड मतलब मतलब ठहरोगे भैया। हाँ रिसाइड मतलब रहते हैं। 80% ऐसे लोग हैं जो हॉस्टल में नहीं ठीक है। रहते। 60% लोग 60% लोग 20% बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, 40% जो Day है scholars। Previous वो year डे स्कॉलर्स हैं। डेली आते जाते हैं मतलब। हाँ 50% मतलब वो बहुत डेली आते सारे हैं होते हैं, जैसे आप एक लोग करते हैं, ठीक है। मतलब वो हॉस्टल में पिछले नहीं रहते। साल हाँ मतलब देखो आप लोग जैसे उन्होंने मतलब बड़े जो बड़े कि जो स्कूल हॉस्टल होते हैं में उनमें क्या होता है, उन्होंने हॉस्टल भी होता है और बच्चे एक रन लिया। अब आजू बाजू के जो हैं जो गाँव से या अपने शहरों से वो रोज जाते हैं। यू गाइस आर लाइक डेली स्कॉलर्स, ठीक है, एंड वो बच्चे लोग वो हॉस्टल में रहते हैं। तो 60% लोग हॉस्टल में रहते हैं, किसमें रहते हैं? हॉस्टल एक आपने माइंड मैप सेट करना, ठीक है। 40% लोग डेली। मुझे लिया डेली स्कॉलर्स हैं या फिर अप डाउन लिख देता हूं, ठीक है, रोज अप डाउन कंटिन्यू। आगे बढ़िए। प्रीवियस ईयर के रिजल्ट को देखकर उसकी रिपोर्ट देखते हुए 30% स्टूडेंट थे ना जो मतलब हॉस्टल में रहते थे, उनकी ए ग्रेड आई है। उनकी आई थी ए ग्रेड और बाकी के जो 20% थे उनके भी आई थी ए ग्रेड, जो हाँ जी, कि मतलब पिछले साल की उन्होंने कोई रिपोर्ट उठाई है, ठीक है। उस समय उन्होंने ये नोटिस किया डे स्कूल वाले थे। कि जितने भी बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, जितने भी अब 100% और मतलब हॉस्टल में पहुंच गए, अब जितने भी बच्चे रहते हैं उनमें से 30% लोग, मैं ये नहीं कह रहा मतलब 60% के 30% लोग, प्रीवियस कितने हुआ हाँ हाँ अभी फिलहाल तो 60 रहते हैं, मतलब 30% बच्चे जो हैं उनकी ग्रेड ए आई है। तो मैं यहाँ पर एक बात लिख दूं, ग्रेड ए, 30%।
हॉस्टल वालों में ना 30% बच्चों की आएगी, इसमें क्या है? 20% डे 30%। स्कॉलर्स के। हाँ जी। और जब ग्रेड ए डेली स्कॉलर्स की बात करूँ तो 20% बच्चों की आएगी। अच्छा जी, आगे बताइए। At the end of the year, one student is chosen at random from the college and he has हाँ जी, an जब A स्कूल एंड grade. हुआ, जब स्कूल एंड हुआ है तो एक एक्सक्यूज करा था, लेकिन उसकी कोई रैंडमली जा रहा था ए उसमें वो आई ग्रेड तो ये बताओ लिया। कि हॉस्टल में रहता था ठीक है, आगे देखिए क्या या हुआ। फिर Find the उसकी- एंड ही probability. हैज, डे स्कूल। हाँ, he has A जब grade. उसको पूछा तो उसने बताया कि नहीं भाई मेरी तो ए ग्रेड आई। समझना लग गया। सरपंच पड़ गए हॉस्टल वाले दोनों। अब वही तो पूछा आपसे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट He's a student लाइफ in इज अ hostel. हॉस्टेलियर। दैट ही लिव्स इन हॉस्टल। इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो हॉस्टल हॉस्टल में रहता मतलब है। अच्छा हॉस्टल मतलब कंफ्यूज करके ये हॉस्टल हॉस्टल वाले, ये दे अपना अब वाले। मैं आपसे लोगों से फॉर्म पूछना लगा के। चाहता हूँ, मैं जो आप लोगों से पूछ रहा हूँ आशीष, वो ये है कि इसमें गिवन क्या है? गिवन तो हमें 60% वाला है। गलत। मैं बताऊं भैया गिवन क्या है? भैया ए ग्रेड है, हम्म ही गॉट अच्छा। ग्रेड। तो दोनों में ग्रेड ए ग्रेड है। हाँ यही तो मैं कहता हूँ। तो यू भी गिवन इवेंट होता है हॉस्टल को भैया यू ग्रेड यू होएगा ही गिवन गॉट तो ए ग्रेड। वो होगी इवन ई टू अब आप मुझे बताइए इवन इवेंट क्या सेट करूँ? हॉस्टल वाला है। हाँ, दैट स्टूडेंट हॉस्टेलियर। स्टूडेंट इज हॉस्टलियर इस फ्रॉम हॉस्टल लिख दो भैया यहाँ मैंने लिखा हॉस्टल इज फ्रॉम हॉस्टल लिख लीजिए, हॉस्टलियर लिख लीजिए, बात देखिए। ठीक है और E2 क्या है? स्टूडेंट इज नॉट Daily हॉस्टल ए स्कॉलर। डे स्कॉलर। ब्रदर ठीक है, हम्म नहीं है। अच्छा मुझे गगन, मुझे किस चीज की प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको? इधर देखो, हमें बतानी भैया कि इधर वो जो बताओ। अरे इधर बताओ क्या और क्या लिखूंगा? अच्छा इधर बताऊं क्या आपको? यहाँ लिखो E1 by A। ए अपॉन ये नहीं भैया जो चीज E1 अपॉन ए जो चीज हो चुकी है उसको नीचे और ऊपर में और E1 अपॉन ए। इस बात को प्रोबेबिलिटी ट्राई करेंगे आप? भैया वो उस हॉस्टल में से है ना वो अरे उसमें पूछा तो हुआ है कि वो हॉस्टेलियर है, वो आपसे पहले से ही प्रोबेबिलिटी पूछा हुआ है। पूछी आप सही कह रहे हो, चांस है कि वो डे स्कॉलर भी हो सकता है, लेकिन उसमें बताओ प्रोबेबिलिटी बताओ भाई। चांसेस कितने चांसेस हैं कि वो हॉस्टल में रहता है? वो ये नहीं करना 100% चांसेस है, वो भी फिर नहीं भैया करेगा बात को। ठीक है, आप इसमें तो दो केस ले रहे हैं। तो आपने जो करना है वो क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इनटू में प्रोबेबिलिटी अपॉन A upon में E1। अपॉन में Probability of E1 into probability of A upon E1। करिए ट्राई, अगर आप कर सकते हैं तो। भैया प्रोबेबिलिटी परसेंट में तो 20 मानते हैं 20। 20 अपॉन में 100। 100 क्यों भैया यहाँ में कर लेंगे हम। परसेंट क्या होता है? यही चीज मैं पूछता हूँ। परसेंट क्या होती है? हाँ मतलब Out of 100 में 100 तो यू तो मैं भैया वो निकालेंगे प्रोबेबिलिटी इवेंट का, इसमें तो दो दो दे रखे हैं। वो 30% वाला हॉस्टल में रहता है, 60% वाले फिर कौन से लेंगे? या दोनों से करें? दोबारा बताओ। है भैया? हाँ दोबारा पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? मैं पूछ रही हूँ कि अब इसमें मैं पूछ रही हूँ कि इसमें अब इसने कहा अगर हम जो हमारा पहले वाला इवेंट है इसमें पूछा हॉस्टल का, इसमें तो जो इसमें तो दो दो है ना, एक तो 30% वाले और एक 60%। 20% और 60% और 20% वाले 30% ग्रेड बच्चे वाले हैं तो मैडम। कौन वाला तो हॉस्टल में 30% बच्चों को आया है ग्रेड। वो हॉस्टल के तो बस 30%। इसको लेंगे, मतलब जो हॉस्टल 60 वाला। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओके। साइड अपॉन 60% लेंगे, सही कह रहे हो। फिर भैया अब यहाँ में हम इन दोनों में तो थोड़ी लिखेंगे, यहाँ में भी हम 60 अपॉन 100 लिखेंगे। यहाँ कर देंगे पर ए अपॉन E1 है भी सुनो भैया ए अपॉन इवन है, कैसे लिख दोगे तुम? 60 अपॉन 100 तुम्हारा तो तुम लिखेंगे हॉस्टल में पहुंच गया, हॉस्टल में। अब तुम पूछ रहे हो ग्रेड ए वाले की प्रोबेबिलिटी। 30 तुम खुद बताओ। 30 अपॉन 30 60 क्यों? 30 अपन 60 अपन 100। 20 अपॉन 100 भाई अरे भैया क्यों 30 अपॉन 100 क्यों लिखेंगे? ग्रेडेड बाद में हमें हॉस्टल में तो देखने अभी तो है। हाँ हम हॉस्टल में 60 पहुंच अपॉन 100 गए। लिखेंगे। अरे हम पहुंच गए। हॉस्टल में पहुंच गए, हमारे फिर तो 100 है ये। तो आने कहीं 30% वहां पर तो 30 अपॉन 30 अपॉन तो लिखूंगा। हाँ गलत हो गया। तो ये तो ना ना ये आ गया तो
इवन कितना है आपके पास? स्टूडेंट इज हाउस क्लियर। भैया हम करंदा ना रुक जाओ अब करन दो। मैं तो आप लोगों से बाद में कर रहा हूँ। हाँ, रुक जाओ। मत करो भैया 1 मिनट भैया, अभी कर रहे हैं हम। हो जाए तो। कल